राधे राधे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं 11:38 पे। और आप लोग क्या कर रहे हैं और आज का दिन कैसा है आपका, ये कमेंट में ज़रूर बताना। जैसे कि मैं रोजाना ब्लॉग में अपना डेली रूटीन दिखाती हूँ, आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका कैसा गया दिन। और शाम को अपलोड करती हूँ मैं, तो आप लोग रोज़ मेरे वीडियोज़ देखा करो। मैं आशा करूँगी कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। जैसे कि अभी मेरा चैनल बहुत कम डाउन जा रहा है, तो उसके लिए मेरे पास कोई बड़ा ऑप्शन तो नहीं है। मैं घर से निकल भी नहीं सकती हूँ अभी, क्योंकि थोड़ी घर में फैमिली प्रॉब्लम चल रही है। मम्मी की तबीयत भी अच्छे से ठीक नहीं हुई है, तो अभी नॉर्मली मैं वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करना, अपना प्यार बनाए रखना, मेरे वीडियो देखो। आने वाले समय में अच्छे अच्छे कंटेंट ज़रूर लेके आऊँगी मैं आप लोगों के लिए। हंसी मजाक मेरे ब्लॉग में सब कुछ दिखेगा आपको। तो आपसे मिलती हूँ आगे को, आप लोग देखते रहो मेरा ब्लॉग तब तक। यार जो बुबू से ना मेरा नाम याद रखना, तब काम करूंगी आपका। वो भी हंस रहे हैं। मैंने कहा जब नाम ही याद नहीं है मैं क्यों करूँ काम है। बिन्नू दी का ही नाम याद ठहरा उन्हें। अरे ओ बिन्नू वाला मैंने कहा है। फिर मम्मी से बोला इसका नाम क्या था, बस मैं भूल गया। आज पंडित जी आए थे, उनको मेरा नाम कभी याद ही नहीं रहता। मैंने बोला मेरे से काम करवाना है, तो संतरे तोड़ बोल रहे थे मेरे से। मैंने बोला मेरा नाम याद करके आना, तभी तोड़ूंगी मैं संतरे। और फिर उसके बाद मैंने आके काटी सब्जी, उनके लिए संतरे तोड़ के लाई। और मम्मा बना रही थी यहाँ पे दाल चावल। आज मम्मी को परेशान तो करना ही था मैंने। सब्जी भाजी भाजी और फिर मेरा नहाने का पानी भी गर्म हो गया था। मम्मी बोल रही थी नहा ले नहा ले। मैंने कहा रुक मम्मा, क्या बोलते, पापा ने एक काम बताया है। फिर मेरे को यहाँ पर ना थोड़ी सी क्यारी बनानी थी। पापा कह रहे थे यहाँ पर या तो अरबी लगा देंगे या धनिया लगा देंगे, कुछ लगा देंगे, इधर पर खोद देना। कल बोल रहे थे शाम को। मैंने कहा चलो कल को खोद दूंगी। और फिर मैंने आज ये खोदा। मेहनत तो लगती है भाई सब काम में, तो काम करना जरूरी भी होता है ना। पापा भी नहीं कर पाते, मम्मी भी नहीं कर पाती है, तो बचा कौन, मैं। और तो फिर मैंने ही करना था ये। फिर मैं खोद रही थी, थोड़ा सा था, ज्यादा नहीं था। यहाँ पर अब पता नहीं क्या लगाएंगे, कुछ नहीं पता है अभी तो। और मैं सोच रही थी पापा के आने से पहले पहले नहा लूं, वरना डांट भी तो पड़ेगी। फिर भी अभी भी नहीं नहाया, ऐसा बोलते पापा मेरे से। फिर मैं सोच रही थी चलो जल्दी जल्दी से काम निपटाती हूँ, और इसको करके मेरे को नहाने भी जाना था। फिर गंदे हो जाती हूँ ना, फिर मेरा मन भी नहीं करता है बाद में। अगर मैं नहा के ये काम करूँगी तो फिर मिट्टी मिट्टी हो जाती है, इसलिए मैंने नहाने से पहले ये कर लिया। और इसको खोदा मैंने। यहाँ पर पानी भी बहता है, तो नाली नाली जैसी भी बनाई है, बर्तन वर्तन धो के पानी निकासी होती है यहाँ से। तो फिर इसको भी मैंने सही किया, क्योंकि सारे काम एक साथ हो जाए नहाने से पहले, ये गंदगी वाले, ये साफ सफाई करने के लिए सही रहता है ना। नहा धो लो, उसके बाद सारे काम निपटा के तो फिर मिट्टी में जाना है, ये वाली टेंशन भी खत्म हो जाती है। और फिर उसके बाद मेरे को जाना था नहाने के लिए। मैं नहाने के लिए ये सारे काम निपटा के गई, और पापा मेरे नहाने से आने तक वो भी आ गए थे, पापा भी। तो फिर उसके बाद हम सब ने मिलके खाना खाया एक ही साथ। और मैं देख रही थी पापा आ गए हैं। फिर मम्मी ने पानी गर्म करके रख दिया था मेरे लिए, बोल रही थी जल्दी से वो कर ले। और मैंने ये नाली भी साफ कर दिया आज। और सारे काम निपटा के फिर मैं गई नहा के। आने के बाद मैंने खाया खाना। खाना खाने के बाद मैंने करी किचन की सफाई, और मैं जल्दी से किचन साफ करके बर्तन धो के लेके आ गई थी। लेकिन मैंने बर्तन धोने के काम चोरी भी करी आज, मेरे को आलस जैसा आ रहा था। और मैं ये बर्तन वगैरह कंप्लीट करने के बाद मम्मा को पकड़ लिया था। मम्मी चाय बनाने किचन में आए थे, मैं किचन की सफाई से निपट के बर्तन रख रही थी मैं क्रेड। और उसके बाद मैंने मम्मी को इतना परेशान किया, मेरे से बोल रही थी कुछ सामान मंगाया था। फिर मैंने मम्मी को इतना परेशान किया। आजकल मम्मी और मैं एक दूसरे को इतना परेशान कर रहे ना, मुंह में फूकना, और फूक मारती हूँ। मम्मी जैसे मुंह भी खोलेगी ना, मैं फूक मारूंगी, या कुछ भी ऐसे ही खाने की चीजें डाल देती हूँ। तो ये हरकतें मेरी ऐसी हैं। पता है आज मैं ना सो गई थी,
सो क्या गई थी बिस्तर में, बहुत ठंड हो रही थी तो मैं बिस्तर में घुस गई थी। अभी मम्मी आई मेरे से बोले थोड़ा घास काटना है, कुछ कट्ठमड़। मैंने कहा चलो काट देते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ घास काटने के लिए। और पानी आ रो अच्छा अच्छा। और दादी लगा के लाई है पानी। मम्मी कहाँ गई? मम्मी अभी आई नहीं है। अब मैं काटती हूँ मम्मा के साथ घास। आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये देखो, ये सूखी लकड़ी तोड़ने का नया तरीका। अरे लग जाएगी। परसों पता है मैं उस पेड़ में, वो जो सूखे वाले उसमें लटकियाँ और इतनी जोर से गिरी। मैं उस दिन मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि फ़ोन नहीं लेके आई थी मैं। और मैं मम्मी से ऐसे ही मजाक में बोली, मैंने कहा मैं ऐसे पकड़ के इनको तोड़ दूंगी। और वो सच में मैं ऐसे नीचे ज़मीन में गिर गई। मम्मी और मैं इतना हंस रहे थे। कहाँ है गिरे हो ये? इसको कितनी स्पीड में जा रही है। क्या कह रहे हो? कहाँ? ये देखो मम्मी खींच रही है, मैं काटूंगी। क्या दिमाग देखो। अब मैं काटती हूँ। ये देखो मैंने काट दिया इतनी स्पीड में। ये मम्मी पटोलेगी अब। अरे वशाई रख दे, वशाई खा लेता है वो। ये पतोली में कहाँ लगी है? टुक्के टुक्के हैं। ला मैं पतलू। इतनी ठंड हो रही है बहुत ही ज्यादा। ला मैं पतलू। हवा इतनी भयंकर चल रही है। ये डंडे अपने आप रहते हैं। घास काट दी है, अब जाते हैं घर को। शाम हो गई है, आज शाम हो गई है। माँ भी लेके आई मम्मी मेरे को, चल दे बोल रहे। फिर आई मैं बिस्तर में घुस गई थी और मम्मी बोल रही है, क्या बोलते ये मम्मी क्या बोल रही, सो गई, हो गया काम इतना। मम्मी को लगा था मैं सोई हूँ, लेकिन मैं सोई नहीं थी। मैं वीडियो देख रही थी, रील्स। आज मेरा मन ही नहीं था कुछ करने का बहुत ही ज़्यादा, इसलिए मैं अपने काम में लगी हुई थी। और कॉमेडी मैं सोच रही थी मूवी देखूंगी, लेकिन आज मूवी देखने का टाइम ही नहीं मिला दिन में। आजकल छोटे दिन है ना, टाइम भी कहाँ मिलता है छोटे दिनों में। और शाम हो गई है बिल्कुल। चंदा मामा दिख रहे हैं, देखो ये। हम आए हैं घर से इधर की साइड को, अब जाते हैं घर को। मम्मी चली गई है, मैं भी जाती हूँ। आपसे मिलूंगी घर जाने के बाद। और मैं आ गई थी घर। फिर दादी यहाँ पे क्यारियों में पानी डाल रही थी और मैंने जो दिन में काम चोरी करी थी वो ठीक कर रही थी। मैं लग गई थी बर्तन लगाने के लिए। अब मैं घुस गई हूँ किचन में और इतनी जल्दी तो मैं बाहर नहीं निकलूंगी। 9 ही बजेगा मेरा रोजाना की तरह। 9 बजे तो हम खाना ही खाते हैं, फिर 9:30 10 बजे तक मैं फ्री हो पाती हूँ क्योंकि मम्मा ठंड में नहीं कर पाती है काम। और साथ में मैं भी हेल्प करती हूँ, मेरे को भी अच्छा लगता है। मैं किचन में घुसने के बाद बाहर तो निकलती हूँ। बाकी सब लोग मुझसे यही बोलते हैं। आज का ब्लॉग था ये, कैसा लगा आप लोगों को? टाटा बाय।